अभी हम भाई पहुंच गया खुरबताल, नैनीताल से नीचे आते हुए। तो ये वही जगह जो मैं परसों आपको दिखा रहा था ना, क्लाउड व्यू, तो वो यहीं का दिख रहा था क्लाउड व्यू इतनी ऊपर से। और ये खुरबताल इसका नाम इसलिए है क्योंकि यहाँ पे ना गाय के पैर के शेप में है ताल, तो उसको कहते हैं खुरबताल इस जगह को। तो ऐसे टोटल तो 9 या 7 ताल है नैनीताल में, सूखा ताल, खुरबताल, भीमताल, नैनीताल, मल्लीताल और ऐसे 1-2 और है, तो नाम नहीं याद है पूरे सबके। तो ऐसे जगह है ये बहुत प्यारी, अगर आना चाहो तो आ सकते हो। बाकी जिन कैंप्स में हम रुके थे उनकी प्राइसिंग थी भाई 1500 रुपये पर हेड, इंक्लूडिंग ऑल मील्स एंड इवनिंग स्नैक्स विद बोनफायर। और आना चाहो यहाँ पे तो मेरे को इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट कर लेना आप, मैं आपको लोकेशन और वो सब कुछ शेयर कर दूंगा। और आपको डायरेक्ट जो यहाँ पे है ना बंदा, उसके साथ करवाएंगे आपकी बात, तो डायरेक्ट आप उनसे कांटेक्ट कर लेना और बुकिंग कर लेना। उसका नंबर नहीं मैं शेयर कर सकता, यहाँ पे मना करा उन्होंने। तो अगर कुछ चाहिए हो आपको नंबर वगैरह यहाँ का तो आ जाना। वैसे जो पंगोट है बहुत सेफ और बिल्कुल मतलब आप कहो ना शांति अगर आपको चाहिए, चहल पहल से दूर रहना, तो पंगोट बेस्ट है यहाँ पे। अगर रहना चाहो आप नैनीताल से तो 12 से 18 किलोमीटर का रास्ता है। और पंगोट बहुत ही अच्छी जगह लगी हमें तो, कि शांति है, सब कुछ है। बस एक ही कमी है कि रात के टाइम वहाँ पे कोई कनेक्टिविटी या कुछ नहीं है, तो आपने आना जाना हो तो टाइमली वहाँ से निकलो सुबह जल्दी, और वापसी आना हो तो थोड़ा टाइम से आ जाओ 5-6 बजे तक, क्योंकि पहाड़ों में रात जल्दी हो जाती है अंधेरा। और तो कोई ऐसी दिक्कत नहीं लगी। बाकी अब चल रहे हैं नीचे, खुरबताल पार हो गया और वापस नीचे की तरफ उतर रहे हैं। और अब मिलते हैं आपको सीधा हम जाके बाजपुर, जहाँ पे महेश सर की बाइक दी हुई है, तो वो बाइक लेते हैं वहाँ पे, पहले टेस्ट राइड लेते हैं, फिर बाइक रिसीव करेंगे और चलेंगे आगे दिल्ली के लिए। तो कुछ किलोमीटर चलने के बाद भाई हम लोग रुक गए। अब यहाँ पे मैगी खाने के लिए एक वैन है, और वैन के ऊपर बैठने की जगह है, जैसे कि आप मेरे पीछे देख रहे हो। तो यहाँ पे रुके हैं, मैगी वैगी खाएंगे और रील बनाएंगे पहाड़ों पे मैगी खाने वाली, तो उसके लिए स्पेशल रुके हैं यहाँ पे। और कैब निकाल लिया मैंने, पॉकेट पे रख ली थी क्योंकि ठंड बहुत है यहाँ पे। तो अंदर चलते हैं, अब ऊपर बैठते चल के और मैगी खाते हैं, और तब तक रील्स वगैरह क्रिएट करते हैं ऊपर चल के जो बना सकते हैं, और फिर चलेंगे आगे। अभी हम पहुंच गए भाई बाजपुर रॉयल एनफील्ड के शोरूम पे, जहाँ पे महेश जी की बाइक दी थी, और बाइक रिपेयर हो चुकी है। बस अब ऑयल चेंज करवाना है, टेस्ट राइड वगैरह ले लिया यहाँ पे यश ने भी और महेश जी ने भी। तो बाइक रिपेयर हो चुकी है, तो ये बहुत एक मतलब राहत की बात है हम लोगों के लिए, क्योंकि बहुत सफ़र करा महेश जी ने भी इसके लिए एज अ पिलियन। और लगे ये देख लो मेरे, ये 2 सैडल बैग है मेरे, महेश जी का ऊपर टूल बैग है, पीछे जो है यहाँ पे ये वो रखा हुआ मैंने अपने टॉप बॉक्स, और इसमें भी सामान है, और एक टैंक बैग आ गया। बीच में इतनी सी जगह जहाँ पे मैं बैठा था अपना हाइड्रेशन बैग टांग के। तो अब ये बैग वगैरह सारे अपने अपनी बाइक्स पे ट्रांसफ़र हो जाएंगे, और यहाँ से आराम से निकलेंगे अपनी 5 बाइक्स लेके। और अब ऑयल चेंज हो जाए एक बारी, फिर यहाँ से निकलते हैं। और जो कल मैं गिरा था परसों, तो वो भी बाइक का जो रिपेयर होने वाला है वो रिपेयर करवा के चलते हैं अपना, क्योंकि थोड़ा सा इशू है, जो रेस अटक रही थी वो सही करवा ले, तो दिखा दिया भैया को। तो फिर चलते हैं यहाँ से, निकलते हैं, तो मिलते हैं आपको सीधा हाईवे पे। बाजपुर सर्विस सेंटर से हम लोग निकल चुके हैं भाई रॉयल एनफील्ड के, और बाइक अभी तक तो फिट एंड फाइन चल रही है, टचवुड, आगे भी ऐसी चलती रहे घर तक। और निकल चुके हैं यहाँ से, अब देखते हैं रास्ते में कहीं रुकना है या नहीं, क्योंकि लेट बहुत है, ऑलरेडी 3 बज गए हैं पूरे, और पहुँचते शायद अभी 7-8 बज जाएंगे। अगर ट्रैफिक मिलेगा तो 8 बज जाएंगे, नहीं तो 7 बजे दिखा रहा है गूगल मैप। और कहीं रास्ते में रुके खाने के लिए तो फिर उसकी कोई गारंटी नहीं है कि 10 भी बज जाए। तो कोशिश ये है जितना ज़्यादा खींच सकते हैं खींचेंगे, एक बार हाईवे आ जाए फिर देखते हैं कहीं रुकना है या नहीं। आगे चल रहे हैं राहुल भाई, और लीड पे फिर से यश है, और सेकंड लीड पे हैं महेश जी अपनी बाइक पे फाइनली, और मेरे पीछे हैं मामा और पुनीत। चल रहे हैं अब, और आगे की व्लॉगिंग थोड़ा हाईवे पे चल के करते, क्योंकि यहाँ पे ट्रैफिक बहुत है, तो ज़रा एक दूसरे से कम्युनिकेट करते हुए यहाँ से निकलेंगे। भाई अभी हम मुरादाबाद हाईवे पे हैं, और यहाँ पे ट्रक पलटा हुआ है बहुत बड़ा, और 3 जेसीबी लगी है मेरे सामने यहाँ पे इसको निकालने के लिए। और आई थिंक हमें बाइक्स से रास्ता मिल सकता है निकलने के लिए, शायद नहीं भाई ये बेवकूफ़ी कर रहे हैं निकालने वाले, तो आई थिंक
आई डोंट नो क्या हो रहा है यहाँ पे, बीच में जाकर बाइक्स फंसा लिए इन बेवकूफ़ों ने। तो देख लोग यार कैसे बेवकूफ़ी कर रहे हैं। सो यहाँ पे खड़े हम बीच में वेट कर रहे हैं और वो ट्रक निकालने भाई कोशिश चल रही है। सो भाई थोड़ा सा आगे आ गया हूँ मैं दिखाने के लिए। सो ये ट्रक है यहाँ पे। सो 22 टायर वाला ट्रक है ये, पूरी लॉरी है भाई। ये पलटा हुआ है यहाँ पे, 3 जेसीबीज लगी हुई है निकालने के लिए और दोनों तरफ बड़ा भयंकर वाला ट्रैफिक लग चुका अब। सो लेट्स सी कितनी देर लगती है यहाँ पे। सो ये यहाँ भी ट्रैफिक लगा हुआ हमारी साइड पे। हाँ जी आगे आगे। सो भाई हमें वहाँ से निकाल दिया उन लोगों ने कि बाइक्स वगैरह के लिए जगह बना के थोड़ा सा निकाल दिया है। अब यहाँ पे दिक्कत ये है कि लगेज ज़्यादा है मेरे पास और जगह कम है यहाँ पे। लेट्स सी कि कोई दिक्कत ना हो मेरे को। ओ भाई थैंकफुली निकल गया मैं भी यहाँ से, महेश जी भी निकल गए हैं। हाँ जी। सो यहाँ से आराम से निकल गए हैं और वेट नहीं करने पड़ी ज़्यादा, ट्रक वगैरह निकल आए। एंड आई विश के ट्रक ड्राइवर भी जो है वो सेफ ही हो। सो अब निकल गए यहाँ से, चलते हैं अपनी डेस्टिनेशन की तरफ फिर से। रिफ्यूल वगैरह है बाइक, बस ये देखना है कि टाइम कितना लगता है अब यहाँ से। तो अलग ही एक्सपीरियंस है, ये सब भी देखने को मिल जाता है रोड पे। तो अब सेफली राइड करते हैं और चलते हैं आगे। मेन हाईवे की वेट कर रहे हैं, एक बार मेन हाईवे दिख जाए ना, मैं 4 लेन 3 लेन तो थोड़ा खुल के भगाएंगे और टेंशन फ्री हो जाएंगे। तो लेट्स सी अब हाईवे कितनी देर में आता है, और जैसे आता है तो फिर हाईवे पे मिलता हूँ मैं आपको सीधा। सो भाई मुरादाबाद सिटी के अंदर से हम लोग निकल चुके हैं और फाइनली आ गए हैं हाईवे पे। और बहुत अच्छा लग रहा है हाईवे पे आके, सामने से सूरज देवता चमक रहे हैं और टेम्परेचर थोड़ा सा सही है। यहाँ पे 24 डिग्री सेल्सियस दिखा रहा है अभी, और 3 घंटे का रास्ता अभी भी दिखा रहा है हमें। 169 है यहाँ से दिल्ली अभी भी, और चल रहे हैं बैक टू बैक कॉन्वे के अंदर। और टेल पे इस टाइम मैं हूँ, तो देखते हैं कहाँ पे जाके रुकते हैं, ब्रेक लेते हैं, थोड़ा सा स्ट्रेचिंग वगैरह करेंगे बॉडी की। और अगर चाय पीने के इच्छुक हुए मामा हमारे तो फिर चाय भी पियेंगे। लेट्स सी कहाँ पे रुकते हैं और कितनी देर में रुकते हैं। अभी टाइम हुआ है भाई 4:23, देखते हैं कब तक रुकते हैं। कोशिश यही है कि जितनी खींच सकते हैं खींच लें अभी, और आगे जाके देखेंगे फिर कहीं रुकना है तो। दिल्ली से हम 120 किलोमीटर दूर है अभी, और रोड साइड ढाबा है तड़का ढाबा, यहाँ पे रुके हुए हैं चाय पकौड़ा के लिए। और एक थोड़ी छोटी सी ब्रेक हो जाएगी रिफ्रेशमेंट, तो इसलिए यहाँ पे रुके हैं। और यहाँ से निकलेंगे फिर सीधा घर के लिए। और टाइम अभी हो गया भाई 5:15, तो 5:15 बजे हम निकलते हैं यहाँ से। सामान थोड़ा सा चेक कर लूँ एक बारी में सेट है कि नहीं, एक बार बंजी वगैरह चेक कर लूँ, फिर चाय पकौड़े आते हैं, खा पी के निकलेंगे यहाँ से। आधा पौना घंटा लगेगा ऑलमोस्ट। उम्मीद है कि 7:30-8 बजे तक पहुँच जाएंगे हम घर पे। बाकी ट्रैफिक पे भी डिपेंड करता है, तो चलते हैं यहाँ से, देखते हैं कितना टाइम लगता है। सो भाई रेस्टोरेंट से हम लोग निकल चुके हैं, तड़का ढाबा जिसका नाम था। चाय वगैरह पिए, अल्टीमेट चाय थी वहाँ पे, बहुत टेस्टी। और अब जा रहे घर की तरफ, और सामने व्यू देख लो आप, सनसेट हो रहा है और इतना प्यारा व्यू हो गया ना। सो ऐसे सेम व्यू आया था जब हम नैनीताल में थे, और बहुत मज़ा आया था, हमने बहुत एंजॉय करा था सनसेट वहाँ पे। तो अब भी बहुत अच्छा लग रहा है। अब चल रहे गजरौला से गढ़गंगा की तरफ जा रहे हैं, और होपफुली टाइम से पहुँच जाएं घर, अगर ट्रैफिक ना मिला तो। बाकी कोशिश पूरी है, अभी 6:15 हुए हैं, तो कोशिश पूरी 8 बजे तक घर पहुँच जाए या उससे पहले पहले। तो चलते हैं अब यहाँ से, देखते हैं कितना टाइम लगता है। बाकी अभी तक तो बहुत अच्छा रहा ट्रिप, और सबसे अच्छी बात थी कि सर की बाइक मेंटेन होकर मिल गई हमें, बिल्कुल फिट एंड फाइन। और टचवुड जेन्युइन साउंड हो गया उसका, बिल्कुल सही हो गया सब कुछ। और पीछे से भगाते हुए आए हम, तो अभी तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, और आगे भी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आरई ऑथराइज सेंटर से ही काम कराया सारा, आरई के सर्विस सेंटर से ही। तो अब चल रहे हैं, देखते हैं कितना टाइम लगता है, और बताते हैं फिर आपको कैसा रहा आज का ट्रिप।
तो भाई अब हम पहुंच चुके हैं लाल कुआं, जो कि मेरठ एक्सप्रेस वे पे है। अभी हम मेरठ एक्सप्रेस वे के पैरेलल लेन में हैं, क्योंकि वहाँ पे बाइक्स अलाउड नहीं है। अगर होती तो अब तक निकल गए होते एकदम स्पीड में। तो यहाँ पे थोड़ा ट्रैफिक ज़्यादा होता है, तो स्लो चल रहे हैं, क्योंकि इस साइड सब कुछ है, ट्रक है, रिक्शे है, सब कुछ है यहाँ पे, गाड़ियाँ हैं, बाइक्स हैं, ऑल टू व्हीलर्स कम्स देयर। सो अब यहाँ से गाज़ियाबाद और नोएडा के लिए लेफ़्ट आ जाता है, और महेश जी और राहुल भाई हो जाएंगे यहाँ से लेफ़्ट। आई थिंक हमने जाना है अभी स्ट्रेट, ये सब यहाँ से हो जाएंगे लेफ़्ट, और हम पहुँच जाएंगे राइट होके घर की तरफ। और ये यार साइकिल पे लाइट्स लगाई हैं, बहुत अच्छी लग रही हैं। और ये देखो इसको बेवकूफ़ को, हेलमेट बंदे ने भाई साहब कोनी पे पहना हुआ है, वो इसको बचाएगा मरने से। सो राहुल भाई चले गए यहाँ से, महेश जी भी आगे से चले जाएंगे, और हम हो जाएंगे राइट। सो यहीं पे करते हैं वीडियो की एंडिंग, आज का व्लॉग यहीं पे ख़त्म करते हैं, और राइड भी हो जाएगी, हम पहुँच जाएंगे सेफली घर, थोड़ा सा रह गया। सो यहीं करते हैं वीडियो की एंडिंग। आई होप आपको आज का व्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो लाइक और शेयर ज़रूर कर देना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना भाई। सी यू इन द नेक्स्ट व्लॉग, टिल देन टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, बी सेफ।